जो सामने आया, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सख्ती से हिदायत की थी इलेक्शन की ताख़ीर से मुताल्लिक़। अब कोई बात नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन हर सूरत 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। मगर क्या कीजिए कि नए ज़मीनी हक़ाइक़ इलेक्शन में ताख़ीर के खदशात बढ़ा रहे हैं। ये सब कुछ हुआ है PTI की दरख्वास्त पर, जिसे लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूर करते हुए ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए इलेक्शन करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। बाय द वे 2013 का इंतखाब PTI की जो अब दरख्वास्त में मौक़िफ़ है ना कि जुडिशरी के थ्रू कराया जाए, वो जुडिशरी के थ्रू ही हुआ था, जिस पे इमरान खान साहब 3 महीने पता नहीं सैकड़ों दिन धरना दिए, कंटेनर पर चढ़े रहे थे। तो अब भी वो ही चाहते हैं कि उसी तरह हो। यही नहीं बल्कि आपको बता दें कि अदालत ने ये मामला लार्जर बेंच बनाने के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया है। और अब कब बेंच बनेगा, कितना वक्त लगेगा, कोई पता नहीं। नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने DROs और ROs की तरबियत मुअत्तल कर दी है। अभी एक ही दिन हुआ था उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी कि उन्होंने दे हैड टू स्टॉप इट इन द मिडल। बिल्कुल। और PTI कहती है फ़र्क नहीं पड़ेगा। नून लीग का कहना है कि PTI ने सब इलेक्शन से फरार हासिल करने के लिए किया बेसिकली। बेंच वो तश्कील दे देते हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो अगर वो बेंच तश्कील दे देते हैं और वो बेंच बैठ जाती है तो वो नोटिस करती है, और अगर वो बहुत जल्दी भी तलब करती है तो मंडे तक बात को लेकर जाते हैं। तो अगर मंडे तक बात जाती है तो तहरीक इंसाफ ने खुद ये इलेक्शन 8 तारीख का रोका। आज आखिरी दिन था कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक शेड्यूल अगर अनाउंस होना था और अगर उसका बेरे मिनिमम शेड्यूल को भी रखना था टाइम फ्रेम, तो आज शेड्यूल आना चाहिए था। हमारा पहले दिन से ये मौका ज़रूर रहा है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, और ऐसे इलेक्शनों में किसी भी सूरत आप डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को पार्टी नहीं बना सकते कि वो आपके रिटर्निंग ऑफिसर हो। इस सिलसिले में जो पिटीशन फाइल हुई है और उसमें स्टे आया हुआ है, वो मैटर बहुत जल्द डिस्पोज ऑफ हो सकता है। तो समझ पता है PTI के अंदर भी कुछ कंफ्यूजन है इसको लेके। जो चेयरमैन है नए बाय द वे आप समझ रहे होंगे कि ये चेयरमैन है, इनका मौक़िफ़ कुछ और था। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब कल रात भी प्रोग्राम पे बात कर रहे थे जियो पे। उन्होंने कहा कि हमें ज़रा स्टे, उन्होंने अदालत में भी कहा था कि हमें, मुझे तो सुबह पता लगा इस मामले का, और स्टे ऑर्डर जो है वो होना नहीं चाहिए था और अपेरेंटली उसे वापस होना चाहिए। सो आधी पता नहीं PTI स्टे ऑर्डर चाहती थी, आधी नहीं चाहती थी, क्या हो रहा है। खैर रात गए तक PTI रहनुमाओं को महसूस होने लगा कि ब्लंडर हो गया, ये हुआ, और अपने पैर पे उन्होंने खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। PTI रहनुमा अली ज़फ़र ने आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा कि उनकी जमात दरख्वास्त वापस ले सकती है। ये जो स्टे ऑर्डर आया है उसकी वजह से खदशा ये आ गया है, या खदशा ये हो गया है कि शायद इलेक्शन की वजह से डिले ना हो जाए। तो मेरा ख्याल है इसकी एक बैलेंस की जरूरत है, और हो सकता है कि हमारा मौक़िफ़ PTI का ये हो कि ये स्टे ऑर्डर की हद तक हम विड्रॉ कराएं और केस को जल्द से जल्द समाप्त करें मेरिट्स पे, कि क्या RO जो हैं वो कोर्ट से होने चाहिए, अदालत से होने चाहिए, या वो ब्यूरोक्रेसी से हों। अच्छा जी, अब सियासी जमातों के खदशात अपनी जगह, मगर लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार हो चुकी है, अपने आप को तैयार कर चुकी है। लीगी कायद नवाज शरीफ कल पहली बार बाज़ाब्ता अवाम से बराह रास्त मुखातिब हुए और अपने वोटर से 8 फरवरी को अपना फैसला सुनाने का कहा। इंशाअल्लाह मुझे मालूम है कि आप 8 फरवरी को अपनी जजमेंट ज़रूर सुनाएंगे, एक खुशहाल पाकिस्तान की, एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की, और आप अपनी जजमेंट सुनाएंगे, अपनी बरियत का फैसला आप खुद करेंगे। खुद ही आपने अपनी सज़ाओं का खात्मा करना है, और मुझे यकीन है कि आप अपना मुकद्दर बदलने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि उसकी इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल है, मगर इस नई सूरत हाल के बाद जो भी नताइज होंगे इलेक्शन कमीशन इसका ज़िम्मेदार नहीं होगा। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ने PTI को ही मोरद इल्ज़ाम ठहराया है। साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। सर, एक कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद आम तसव्वुर यही है कि अब ज़रा इस प्रोसेस में एक रुकावट सी पैदा हो गई है। क्या आपको लगता है कि अभी मुकर्ररा तारीख पर इंतखाबात मुमकिन हैं कि हो पाएँ, या इसमें डिले अब नागुज़ीर है? मेरा जी हाई कोर्ट का फैसला जो है उसको तस्लीम करना
लेटर स्पिरिट मनो मन जो होता है, ये इलेक्शन कमीशन की आइंदा कानूनी जिम्मेदारी है। और हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो 11 दिसंबर को जो उन्होंने RO और DRO का यानी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसरान का जो नोटिफिकेशन किया था वो उन्होंने मुअत्तल कर दिया। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इस फैसले की रोशनी में जो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल दिया था वो उन्होंने वापस ले लिया। तो अब ज़ाहिर है लार्जर बेंच फैसला करेगा और लार्जर बेंच के फैसले आने तक उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन जो है वो जो इंतखाबी शेड्यूल जारी करना था सेक्शन 57 के तहत वो चंद रोज के लिए मौखर हो जाएगा। अच्छा, लार्जर बेंच का फैसला आ जाएगा कि आप रिटर्निंग ऑफिसरों को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कहाँ से ले रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से ले रहे हैं या जुडिशरी से ले रहे हैं, उसके फैसले के बाद ही इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा। अच्छा कमर साहब, अगर ये तय हो जाता है कि ब्यूरोक्रेसी के बजाय किसी और से इलेक्शन कंडक्ट कराए जाने हैं तो फिर ऑप्शन अदालती अमले का ही रह जाता है, आपकी नज़र में ये ज़्यादा बेहतर होगा या ब्यूरोक्रेसी वाली ऑप्शन जो है वो ही ठीक है? हाई कोर्ट के जज हजरात का कहना था कि हमारे पास क्योंकि जुडिशल ऑफिसर को इलेक्शन कमीशन के ड्यूटी देने के लिए हमारे पास जो है बेपनाह मुकदमात हैं जिनकी बना पर हम आपको स्पेयर नहीं कर सकते, आपकी खदमात नहीं दे सकते। उसके ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो ब्यूरोक्रेसी से लामहला जो हमारा सेक्शन है इलेक्शन एक्ट का 50 और 51 उसकी रोशनी में उन्होंने फिर ब्यूरोक्रेसी से खदमात हासिल कर ली, इंतजामिया से जो है वो ऑफिसरान जो है वो हासिल किए। और जो हमारा सेक्शन 51 और 50 है उसमें लिखा हुआ है या तो ब्यूरोक्रेसी यानी इंतजामिया से या फिर जुडिशरी से। अब जुडिशरी तो इनकार कर दिया था तो लामहला उन्होंने फिर ब्यूरोक्रेसी ही है उन्हीं की खिदमत हासिल की। तब चूंकि हाई कोर्ट ने कह दिया है तो फैसला आने तक ये सारा शेड्यूल जो है वो फिलहाल फॉर द टाइम नहीं मौखर हो जाएगा। अच्छा कमर साहब, अब नज़र तो यही आ रहा है कि इलेक्शन जब भी होने जिसने भी कराने ये फैसला अदालत करेगी कि कौन हिस्सा एक्चुअली ले सकता है कौन नहीं ले सकता। सो आपको क्या लगता है इससे इलेक्शन कमीशन का काम आसान हुआ है या मुश्किल हुआ है? वो तो कह देंगे भाई अदालत का फैसला था। आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखो इलेक्शन कमीशन तो पाबंद है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का। तो अब ये ज्यादा देर इसमें ज़ाहिर एक बड़ा अहम फैसला आ गया और जिन्होंने दरख्वास्त गुजारने दरख्वास्त भी बहुत लेट थी। उसको चाहिए था कि 1-2 महीने पहले जब इलेक्शन कमीशन बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता रहा था कि हमें जुडिशरी से जो है वो ऑफिसर जो है वो नहीं दिए जा रहे, तो उनकी अपनी मजबूरियां हैं, तो उस वक्त हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। अब एट द 11th आवर जबकि 16 दिसंबर को इंतखाबी शेड्यूल जारी हो रहा था और 8 फरवरी को इलेक्शन भी होने हैं, तो ऐसे मौके पर हाई कोर्ट जाना जो है ये हमारी समझ से बाहर हाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए था। लेकिन हाई कोर्ट मौजूद जज है, उनका फैसला जो है उसको तस्लीम करना हर शहरी का और हर इदारे का फर्ज है। तो अभी फैसला आ गया है तो कोई भी चंद दिनों का जो है फर्क पड़ेगा, ज्यादा दिन फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर लार्जर बेंच ने फैसला कर दिया मंडे तक ट्यूजडे तक, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सबसे तमाम जुडिशरी ऑफिसरान की खिदमत हासिल करके उनका रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग इसका नोटिफिकेशन कर देगा। तो चंद दिनों का फर्क पड़ेगा। अगर ये 8 फरवरी को इंतखाब नहीं होते तो मेरा ये ख्याल है फिर 11 फरवरी को इंतखाबात हैं। चलें ठीक है, ओके, लेट्स सी। कमर दिलशाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। एक और हम पर्सपेक्टिव भी लेंगे, सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा हमारे साथ हैं। उमर चीमा, अब वैसे तो ऑब्वियसली सियासी रहनुमा पहले ही ये बातें कर रहे थे, लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आने के बाद एक जेन्युइन खदशा महसूस किया जा रहा है कि इलेक्शन की तारीख जो है वो आगे जा सकती है। तो ऐसा हुआ तो इस बार तहरीक इंसाफ के सिवा और कौन जिम्मेदार होगा इसको आगे करने का? अच्छा, पहली बात तो यह है कि ये खदशा मुझे तो लगता है कि अब हकीकत में बदल ही जाएगा। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपने शेड्यूल को बहुत टाइट किया हुआ था कि किस तरह हम जल्द अज जल्द इलेक्शन करा सकते हैं कि हल्का बंदियों का अमल भी मुकम्मल हो जाए और उसके बाद हम कोई वक्त ज़ाया किए बगैर हम इलेक्शन कराएं, और उसके लिए उन्हें कम अज़ कम 54 दिन का टाइम चाहिए था। अब उनका इरादा यही था कि इतवार को इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाए ताकि सोमवार से आगे वो पहला दिन तस्वर हो। 54 दिन उनके पास कम अज़ कम टाइम चाहिए, उसके मुताबिक वो पहला दिन तस्वर हो। और उससे पहले उनके लिए एक जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनकी
ट्रेनिंग कराना भी ज़रूरी थी। अब मामला रुक गया है, ट्रेनिंग मुअत्तल हो गई है। ट्रेनिंग कराए बगैर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान नहीं हो सकता। बाकी जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है वो भी जो एक रुकनी बेंच ने फैसला किया वो यही किया है कि उन्होंने मामला आगे चीफ जस्टिस को भेज दिया जी कि इस पर एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। जो जुमेरात के दिन तक लार्जर बेंच की तश्कील नहीं हुई थी, इसका मतलब है कि हाई कोर्ट भी कोई ज़्यादा जल्दी में नज़र नहीं आती। तो अगर ये मामला इधर ही लेट हो जाता है तो आप ये समझें कि जो 8 फरवरी का दिन मुकर्रर किया हुआ है या जिसकी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हम उस दिन इलेक्शन करा देंगे, वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका सबसे ज़्यादा इसका जो जिम्मेदारी है वो तो पीटीआई को लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी पिटीशन ही इस्तेमाल हुई है और औरों का भी हिस्सा है बाय द वे। सो 54 डेज का जो वो डेडलाइन है ना, वो जो टाइम फ्रेम है वो मंडे से शुरू होना था, लेकिन अब नहीं हो पाएगा क्योंकि ज़ाहिर ट्रेनिंग जो है वो रुक गई है। अब चीमा साहब, नवाज शरीफ साहब की बातें सुन लें, जरदारी साहब की, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, बजाय सभी पूरे एतमाद हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, लेकिन सियासी हालात सामने रखे हैं। आपकी नज़र में इलेक्शन डिले होता है, अगर जो आप कह रहे हैं कि खदशा दुरुस्ती साबित होता हुआ नज़र आ रहा है, किस जमात को फ़ायदा होगा और कौन नुकसान में रह सकता है? मेरे ख्याल है कि इसका फ़ायदा अगर किसी को हो सकता है तो वो पीटीआई को हो सकता है। पीटीआई को फ़ायदा ये हो सकता है, इन अ सेंस के कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि उनको फ़ायदा होगा, वो ये है कि वो कोई मज़ीद टाइम बाय कर सकते हैं कि शायद कोई 1 माह तक, यानी कि अगर कोई ताहीर हो जाए तो उससे उनके लिए कोई सूरत हाल बेहतर हो जाए, जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आती। इसी का मैं ये जो बात कर रहा हूँ, इसका एक दूसरा पहलू भी ये देखने का अंदाज ये भी है कि इमरान खान पर जो जारी केसेस हैं, अगर किसी केस में उनको नाअहल करवाना मकसूद है, तो अगर वो कोई मुकदमा कोई ताहीर का शिकार हो रहा है अदालती कार्रवाई की वजह से, कोई उनके एतराज़ात के सबब, तो वो दूसरी साइड को टाइम मिल जाएगा कि ताकि वो मुकदमा उसको भी कंक्लूड कर सकें और इमरान खान को अगर कोई सज़ा देना चाह रहे हैं ताकि वो इलेक्शन का हिस्सा न बने, तो फिर ये भी है। दूसरा एक फ़ायदा ये हो सकता है कि जो पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की वजह से जो मामला चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन में, अगर वो तय नहीं होते तो उनको इंतहाबी निशान नहीं मिलेगा। इनका मामला जब तक हल नहीं होता तो इनको इंतहाबी निशान नहीं मिलेगा, तो लिहाजा इनको अगर कोई इसमें ताहीर हो जाती है तो उनको ये फ़ायदा भी है कि उस तरह से ये मामला अपना इनका कंक्लूड हो जाए और इनका इंतहाबी निशान मिल जाए, और उस दौरान जो है ये बाकी मामला जो है रिटर्निंग ऑफिसर वाला इशू जो है ये भी तय हो जाएगा। और राइट, क्लियरली फिर पीटीआई को ही फ़ायदा होगा, लेकिन वो कितना लॉन्ग टर्म होगा या फिर व्हाट इट विल ट्रांसलेट इनटू, वो भी सारों के सामने ही है। उमर चीमा, अब ये इलेक्शन जब भी हो और जिस तरीक़ेकार के तहत हो, इसमें अदालत का एक बड़ा किरदार होना तय हो गया, ये तो हमें नज़र आ रहा है। तो क्या इसके बाद ये तवक्को रखी जा सकती है कि इस इलेक्शन के नताइज, जो भी इसका नतीजा निकलेगा, उस पर सभी जमातें और सभी मुबस्सरीन मुकम्मल मुतमईन होंगे? ये आप इमेजिन कर सकते हैं? ये तो वैसे इस मुल्क में क़यामत आ जाएगी ना कि सारे जो हैं वो मुतमिन होंगे, ये तो कभी मुतमिन नहीं होंगे। ये आप देख लें कि जोन सा भी इलेक्शन हुआ है, मेरा नहीं ख्याल, बल्कि इसको तो एक सियासी एक नाअहली समझी जाती है कि एक पार्टी अगर इलेक्शन में पीछे रह जाती है या शिकस्त हो जाती है तो वो नताइज को तस्लीम कर ले। ऐसा नहीं हुआ, ये 2018 में भी नहीं हुआ, 2013 में भी पीटीआई ने इशू किया हुआ था, 2018 में जो फजलुर रहमान साहब हैं वो सबसे आगे थे, बाकी जमातें भी कह रही थी कि धांधली हुई है। इस दफ़ा भी होगा, और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कोई ऐसा कोई बड़ी को मुतवाज़न किस्म की डेमोक्रेसी भी नहीं है। बाज़ एक पार्टी फेवरेट हो जाती है, बाज़ दूसरी हो जाती है, तो लिहाजा जो फेवरेट नहीं होती तो वो उनको तो इतराज़ रहते रहता है। तो इस दफ़ा भी यही इतराज़ात तो मौजूद होंगे, जिसने हारना है उसने इलेक्शन को धांधली ज़दा ज़रूर करार देना। थैंक यू चीमा जी, थैंक यू। लेकिन कल बैरिस्टर अली ज़फ़र ये कह रहे थे कि भाई जब उनसे शाहज़ेब खानज़ादा ने पूछा कि 13 में ऑब्वियसली इमरान खान साहब मोतरस थे, इफ्तिखार चौधरी साहब उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उनको मोरद इल्ज़ाम ठहराते थे, फिर 18 में जो हुआ पूरी पीडीएम जो है, पीडीएम क्या है जो अपोजिशन है, तो इस वक्त की उनको एतराज़ था, वो कहते थे इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि भाई इट इज़ हाई टाइम कि हम सब जो है इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करना शुरू करते हैं। तो आपका मतलब है अब ये टेस्ट है? मुझे लगता है कि फिर भी नहीं, जो पीटीआई के बानी है आई गेस वो नहीं, और अगर जुडिशरी के थ्रू भी होते हैं तो आपको पता ही है कि इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा हैं एंड दे आल्सो हैव अ हिस्ट्री।